बच्चों रीनी 2026 के रिगार्डिंग एनटीए को बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हो रही थी, जिसके रिस्पांस में एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है कंसिस्टिंग ऑफ 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर दिया है। बच्चों सबसे पहले तो आपका रीनी 2026 का पेपर संडे 21 जून 2026 को होने वाला है। ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा। दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5:15 मिनट तक रहेगा। एक्स्ट्रा 15 मिनट्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि नीट के पेपर के दौरान जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की फॉर्मेलिटीज होती है वो सभी चीजें कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट्स दिए जा रहे हैं। आपकी रीनी 2026 की करेक्शन विंडो 21 मई 2026 रात 11:50 तक ओपन रहेगी। इस करेक्शन विंडो में आप सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेजेंट एड्रेस और उसके बेसिस पर अपने एग्जामिनेशन सिटी की चॉइसेस चेंज कर सकते हैं। आप लोग मीडियम ऑफ लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते हैं और किसी भी ऑप्शन में कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अपने करेक्शन विंडो में एग्जामिनेशन सेंटर सिटी को चेंज नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने ऑलरेडी जो सिटीज चूज करी होंगी थर्ड में वाले पेपर के लिए, उनमें से ही किसी एक सिटी में आपका नीट का सेंटर पड़ेगा। लेकिन ये अज्यूम मत करिए कि सेम सेंटर में जाकर ही आप नीट का पेपर दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के थर्ड में वाले पेपर में देहरादून का XYZ स्कूल आया था, आपने XYZ स्कूल में जाकर पेपर दिया था। इस बार भी आप लोगों ने करेक्शन विंडो में सिटी चेंज नहीं करी, आपने देहरादून और हरिद्वार सेलेक्ट किया हुआ है। इनमें से किसी एक सिटी में ही आप लोगों का सेंटर पड़ेगा। सपोज देहरादून में पड़ता है तो देहरादून के ही वापस XYZ स्कूल में आपका सेंटर पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। न्यू एडमिट कार्ड रिलीज होंगे और इस एडमिट कार्ड में डिफरेंट सिटी सेंटर भी अलॉट हो सकता है। काफी बच्चे कह रहे हैं हम अपनी एग्जाम सिटी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे क्योंकि हो सकता है आपने नीट के पेपर में कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी और उस रीजनल लैंग्वेज की चॉइस की वजह से ही आप लोग किसी पर्टिकुलर सिटी में जाकर ही नीट का पेपर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नीट के पेपर में मीडियम ऑफ लैंग्वेज में बंगाली सेलेक्ट करा है तो आप लोग नीट के एग्जामिनेशन सिटी की चॉइसेस में सिर्फ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही चूज कर सकते हो। अगर आपकी मीडियम ऑफ लैंग्वेज बंगाली है तो आप देहरादून, दिल्ली, मुंबई जाकर नीट का पेपर नहीं दे सकते हो। एनटीए की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए हुए इस पेज में, इस गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किन पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हुए किन पर्टिकुलर सिटीज को आप चूज कर सकते हो एज योर एग्जामिनेशन सिटी सेंटर। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे ने कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करी है तो वो चेक कर ले कि वो कौन कौन सी सिटीज में नीट देने के लिए एलिजिबल है। रिगार्डिंग फी रिफंड 21 मई तक एनटीए एक न्यू सर्कुलर रिलीज कर देगा, जहां पर एनटीए हो सकता है एक विंडो ओपन करे और हमें ये चांस प्रोवाइड कराया जाए कि हम नई बैंक डिटेल्स एंटर कर सकते हैं और उस बैंक अकाउंट पर ही हमें रिफंड रिसीव हो। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि काफी बच्चों ने साइबर कैफे वाले भैया के बैंक अकाउंट से पेमेंट करवाया था। अब बच्चे कह रहे हैं कि साइबर कैफे वाले भैया मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आएगा, तो बच्चों का पैसा तो अटक गया। तो हो सकता है एनटीए 21 मई से पहले एक ऐसी विंडो ओपन करे जहां पर सभी नीट 2026 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अपनी बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर सकते हैं और फिर उनके ही बैंक अकाउंट पर उन्हें रिफंड रिसीव होगा। एक बार इसके रिगार्डिंग भी ऑफिशियल अपडेट आ जाती है, थोड़ा क्लियर हो जाता है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर लूंगी। बच्चों फिलहाल आप लोग ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से डाउनलोड करिए या फिर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज फॉर अपकमिंग अपडेट्स।